बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सलीम खटक और आप देख रहे हैं सलीम खटक यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता चल गया होगा, अमेरिका के 2 C-130 और 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को तबाह कर दिया गया ईरान में। और उसकी वजह क्या थी? अमेरिका ने अपने पायलट को रेस्क्यू करने के लिए ईरान में रेस्क्यू ऑपरेशन तरतीब दिया, जिसमें अमेरिका के 2 C-130 और 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर तबाह हुए। अमेरिकी आर्मी के ट्रम्प की ट्वीट पर तनकीद। ईरानियों को अमेरिकी पायलट का अंडरवेयर मिल गया और अमेरिका का झंडा उल्टा पकड़कर ये बताया कि अमेरिका का जवाल शुरू हो गया है। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर कलीबाफ ने अमेरिकी तैयारों के मलबे की तस्वीर शेयर कर दी। ईरान का यूएई पर हमला, 25 अमेरिकी फौजी हलाक। ट्रम्प का दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। अमेरिकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स। अमेरिका, ईरान और इलाकाई साजिशों के ग्रुप की मुमकिना 45 रोज़ा जंग बंदी की शराइत पर बातचीत। अमेरिकी मीडिया। हिजबुल्लाह की ताकत ने इसराइली फौज को हैरान कर दिया। इसराइली कमांडर एतराफ़। ईरान में मंगल को पावर प्लांट्स और पुल सब कुछ लपेट दिया जाएगा। इराक में मज़ाहमती ग्रुप का अमेरिकी अड्डों के खिलाफ 19 ऑपरेशन करने का दावा। यूएई ईरान के खिलाफ जंग में शामिल हो गया। ईरानी मीडिया। नस्ल परस्ताना रिमार्क्स। इसराइली प्राइम मिनिस्टर का चीफ ऑफ स्टाफ ओहदे से फारिग कर दिया। अमेरिका ने 12 गलती की तो आलमी तवानाई और तिजारत का भाव एक ही वार से मफलूज हो सकता है। ईरान का ट्रम्प की धमकी पर सख्त रद्द-ए-अमल। कुछ कर लें इससे पहले कि ट्रम्प खित्ते को आग के गोले में बदल दे। साबिक सरबराह IAEA। तो नाज़रीन, इसकी डिटेल में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल के बटन को लाजमी दबाएं ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो सबसे पहले रेस्क्यू ऑपरेशन। यूएस का रेस्क्यू ऑपरेशन। अमेरिका अपने पायलट को रेस्क्यू करने के लिए ईरान में ऑपरेशन तरतीब दिया, जिसमें अमेरिका को कितना नुकसान होता है, क्योंकि ईरान ने वीडियो के ज़रिए सबूतों के साथ अमेरिका के हुए नुकसान का बताया। इस ऑपरेशन में अमेरिका के 2 C-130 एयरक्राफ्ट जो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं और 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स, ये चारों अमेरिकी आर्मी के तबाह कर दिए गए। IRNA न्यूज़ एजेंसी स्पोक पर्सन ऑफ द खत्मुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ड्यूरिंग द so called rescue operation, 2 C-130 military transport aircraft and 2 Black Hawk helicopters belonging to the US Army were destroyed by the intense fire of the Iranian armed forces. IRGC released video of incident video evidence. आप देख सकते हैं कि आप देख सकते हैं वीडियो में ईरानी आर्म फोर्सेस ने किस तरह की तबाही की है अमेरिकी जहाज़ों की। ये वीडियो एविडेंस है। मिशन फेल्ड, ईरान डिस्ट्रॉयड सेवरल US एयरक्राफ्ट इन बुश रेस्क्यू बिट इन इस्फहान। ये जो खबर है ये बहुत बड़ी खबर है। ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका है। यह ऑपरेशन फेल होने की वजह से ईरान की फोर्सेस की मौजूदगी और बरवक्त कार्रवाई से तबाही हुई है, जबकि अमेरिका पूरी तरह से खामोश। अमेरिका कह रहा था कि हमने एक पायलट को रेस्क्यू कर लिया है और दूसरा लापता है। US सेंट्रल कमांड E-3 सेंट्री इज रिफ्यूल्ड बाय ए KC-135 स्ट्रेटो टैंकर ड्यूरिंग ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। March 31st, the E-3 rotating radar is 30 feet in diameter for airborne surveillance। ये आखिर ट्वीट सेंट्रल कमांड का, और फिर अब तक कोई भी बयान, ये आखिरी ट्वीट था सेंट्रल कमांड का, और अब तक कोई बयान, जो ये जहाज़ तबाह हुए ईरान में, कोई बयान नहीं आया। सिर्फ और सिर्फ ट्रम्प गालियाँ दी हैं। ट्रम्प बहुत ज़्यादा भुखला गए हैं। सिर्फ ट्रम्प का एक ट्वीट आया है इस हवाले से। डोनाल्ड ट्रम्प कहते हैं, ट्यूसडे विल बी पावर डे एंड ब्रिज डे, ऑल रैप्ड अप in one in Iran. There will be like ill. Open the fucking street, you crazy bastards, or you will be living in hell. Just watch. Praise to be Allah. President JD Trump। तो ये ट्रम्प ने ट्वीट की है। इस हवाले से इस ट्वीट पे काफ़ी तनकीद की जा रही है। ट्रम्प
बुरी तरह बुकला गए हैं। ईरानियों को अमरीकी पायलट का अंडरवेयर मिल गया और अमेरिका का झंडा उल्टा पकड़कर वो बता रहे हैं कि अमेरिका का जवाल शुरू हो गया है और हमने उनका क्या हाल कर दिया है। एमओ बॉक्सेस वहाँ से मिले हैं जहाँ पर ये तैयारे का मलबा पड़ा हुआ है। F-15 का पायलट था, ये उसका अंडरवेयर मिला है और ये ओरिजिनल वीडियो है जिसके हाथ जो लगा वो उसे लेके जा रहा है। बहुत ही बुरा दिन है अमेरिका के लिए। अमेरिका के लिए हजीमत का सामना है। ईरान इसे ट्रॉफी के तौर पर ले रहे हैं। ईरान जो है, जो अंडरवेयर है पायलट का, उसे एक ट्रॉफी के तौर पर ले रहे हैं। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने अमेरिकी तैयारों के मलबे की तस्वीरें शेयर कर दी। अमेरिका को ऐसी 3 कामयाबियां और मिले तो वो तबाह व बर्बाद हो जाएगा। ईरान का मुत्तहिदा अरब अमारात में हमला, 50 अमरीकी फौजी हलाक। 97वीं लहर कामयाबी से मुकम्मल कर ली, जिसमें अमेरिका के खुफिया ठिकानों पर हमले किए गए। अमेरिकी अफसरों के खुफिया ठिकाने को बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया गया। ट्रंप का दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, अमेरिकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स। ट्रंप का बयान पर तनकीद करते हुए कहा है कि ट्रंप का दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, ये एक ख़तरनाक और जहनी तौर पर गैर मुतवाज़िन फ़र्द की बातें हैं। जो ट्रंप ने ट्वीट किया उस हवाले से ये बर्नी सैंडर्स का बयान आया है। कांग्रेस को अब काम करना होगा और इस जंग को ख़त्म करना होगा। ट्रंप ने ट्रुथ पर लिखा है कि बुज़दिलों, अपनाए हरमस को खोल दो वरना जहन्नुम जैसी जिंदगी गुजारोगे। आने वाला मंगल ईरान में बिजली घरों और पुलों की तबाही का दिन होगा। ईरान में ऐसा मंजर देखा जाएगा जो पहले कभी नहीं देखा गया होगा। बस देखते जाओ। अमेरिका, ईरान और इलाकाई साजिशों के ग्रुप की मुमकिन 45 रोज़ा जंगबंदी की शराइत पर बातचीत। अमेरिकी मीडिया जंग के मुस्तकिल खात्मे के बास बन सकती है। ये आखिरी कोशिश जंग में इजाफे को रोकने का वाहिद मौका है। सालिस ने मरहलों पर मुश्तमिल डील की शराइत पर तबादला ख्याल कर रहे हैं। पहला मरहला मुमकिन 45 रोज़ा जंगबंदी होगा। इस दौरान जंग के मुस्तकिल खात्मे पर बात होगी। दूसरा मरहला जंग के खात्मे पर एक मुआहदा होगा। मुज़ाकरात के लिए इजाफी वक्त दरकार हुआ तो जंगबंदी में तोसी की जा सकती है। खबर एजेंसी का कहना है कि व्हाइट हाउस और अमरीकी महकमा खारजा ने रिपोर्ट पर तबसरा करने से गुरेज किया है। हिजबुल्लाह की ताकत ने इसराइली फौज को हैरान कर दिया। इसराइली कमांडर का एतराफ़। लबनान की मज़ामती तंजीम हिजबुल्लाह की ताकत ने इसराइली फौज को हैरान कर दिया। इसराइली फौज के कमांडर सरबरा मिलियो मास्कब ने कहा है कि हिजबुल्लाह फ़ाल है और उनके पास तकरीबन 10,000 रॉकेट और मुतअद्दिद लॉन्चर्स मौजूद हैं। फी मिलोयो का कहना था कि हिजबुल्लाह 6 माह तक रोज़ाना 500 रॉकेट दागने की सलाहियत रखती है। हिजबुल्लाह के बारे में जो कुछ सोचा था हकीकत कुछ और है। ईरान में शंगल को पावर प्लांट, पुल सब कुछ लपेट दिया जाएगा। ट्रंप की धमकी। ईरान मुआहदा करने में नाकाम हुआ तो फिर आप उनके मुल्क में पुलों और पावर प्लांट्स को गिरते हुए देखेंगे। ये ट्रुथ सोशल पर बयान जारी किया। अब वो मुज़ाकरात कर रहे हैं। अगर वो जल्द मुआहदा नहीं करते हैं तो मैं सब कुछ उड़ाने और तेल पर कब्जा करने पर गौर कर रहा हूँ। 48 घंटे बाद क़यामत ढा दी जाएगी। ईरान ने गुज़िश्ता 2 रोज़ में अमेरिका के 7 जंगी तैयारे, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन को निशाना बनाया है, जबकि सूबा अस्फहान के जनूबी इलाके में अमरीकी फौजी कार्रवाई के दौरान 2 C-130 और 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स तबाह किए हैं। इराक में मज़ामती ग्रुप का अमरीकी अड्डों के खिलाफ 19 ऑपरेशंस करने का दावा। इराक में इस्लामी मुजाहिमत के नाम से मशहूर ग्रुप के एक बयान में कहा गया है कि ये कार्रवाइयाँ हफ्ते की सुबह की गई, जिसमें मुख्तलिफ इलाकों में अमरीकी अड्डों को मिसाइलों और ड्रोन के जरिए निशाना बनाया गया। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान दर्जनों ड्रोन्स और रॉकेटों का इस्तेमाल करते हुए 19 ऑपरेशंस किए गए, ताहम ग्रुप ने दुरुस्त अहदाफ और हमलों के नताइज की वजाहत नहीं की। मुत्तहिदा अरब अमारात ईरान के खिलाफ जंग में शामिल हो गया है। ईरानी मीडिया 22 मार्च को ईरान के जजीरा जासिद पर इमाराती मेराज 2000 लड़ाका तैयारे की उड़ान जंगबंदी में यूएई की शिरकत का सबूत है। ईरान अमरीकी फौजी असासों की मेज़बानी करने वाले उर्दून, इराक और खलीज ममालिक को निशाना बनाते हुए ड्रोन्स और मिसाइल हमले जारी रखे हुए हैं। नस्ल परस्ताना रिमार्क्स। इसराइली प्राइम मिनिस्टर का चीफ ऑफ स्टाफ को ओहदे से फारिग कर दिया। चीफ ऑफ स्टाफ
जेवा गुमून नस्ल परस्ताना रिमार्क्स पर अपनी हुकूमती पार्टी और अपोजिशन की तनकीद की जद में थे। उन्होंने रुकन पार्लियामेंट नसीम तोरी को बबून और एली को जहनी माजूर बराकश कहते हुए भी कहा था कि पता नहीं ऐसे लोग पार्लियामेंट तक कैसे पहुंच जाते हैं। अमेरिका ने दोबारा गलती की तो आलमी तवानाई और तिजारत का भाव एक ही वार से मफलूज हो सकता है। ईरान का ट्रंप की धमकी पर सख्त रद्दअमल। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई के सीनियर मुशीर अली अकबर विलायती ने कहा है कि मज़ामती महाज की मुत्तहदा कमान बाबुल मंदब को अपनाए हरमस की तरह देखती है। अमेरिका ने दोबारा कोई गलती की तो आलमी तवानाई और तिजारत का भाव एक ही वार में मफलूज हो सकता है। ईरानी अदलिया की जानिब से कहा गया है कि ईरान की इस्तकामत और मुज़ाहमत से ट्रंप पागलपन का शिकार हो चुके हैं। प्लाट में मुब्तला अमरीकी सदर घटियापन और तौहीन आमेज़ ज़बान इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। स्पीकर बाकर कालिबाफ ने ट्रंप को मुखातिब करते हुए कहा है कि गैर जिम्मेदाराना इकदाम हर अमरीकी ख़ानदान को जिंदा जहन्नुम में धकेल रहे हैं। हमारा पूरा खित्ता जलने वाला है क्योंकि तुम नेतन्याहू के अहकामात मानने पर मुसर हो। मौजूदा सूरत-ए-हाल का वाहिद हल ईरानियों के हकूक़ के एहतराम में है। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा का ज़मीर जिंदा होता तो ये इदारा जंग के शौकीन ट्रंप के खुलेआम धमकियों पर खामोश न रहता। कुछ करें इससे पहले कि ट्रंप खित्ते को आग के गोले में बदल दे। साबिक IAEA सरबराह मोहम्मद अल बरादी का सख्त रद्दअमल सामने आ गया, जिसमें उन्होंने कहा है कि बैनुल-अक़वामी बरादरी से फौरी एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया। मेहरबानी करें, खलीजी ममालिक की हुकूमतें जो कुछ हो सकता है करें कबल इसके कि ट्रंप खित्ते को आग के गोले में बदल दे। तो नाज़रीन, ये थी अपडेट्स। इंशाल्लाह नई अपडेट के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। और जिस तरह ख़बरें आ रही हैं, पाकिस्तान जो है इस आलमी जंग में सालिस का मरकज़ी किरदार अदा कर रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को इसमें कामयाबी दे ताकि ख़ित्ते में जो जंग के हालात हैं और जिस तरह की जंग चल रही है, अल्लाह ताला उसमें अमन का रास्ता निकले। तो हमारी दुआएं हैं अल्लाह ताला पाकिस्तान को कामयाबी दे। देखने का नाज़रीन बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद, हमेशा पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। आया है। ईरान दावा कर रहा है उसने अमेरिका के 1 दर्जन विमानों को खाक कर दिया। तो ऑपरेशन सफल कैसे हो गया? जवाब यह दिया जा रहा है कि अमेरिका ने खुद ही अपने 1 दर्जन विमानों को उड़ा दिया ताकि उसकी टेक्नोलॉजी ईरान या चीन के हाथ ना लगे। यही नहीं, अमेरिका ने ईरान के भीतर गुप्त रूप से एक एयर स्ट्रिप बना लिया था। ईरान को पता भी नहीं चला। दिलचस्प दावों और सवालों के साथ पायलट के बचाने के अभियान की कहानी आप तक पहुंचाने की छोटी सी कोशिश अमेरिका में इस अभियान को लेकर खूब लिखा जा रहा है। सवाल भी हो रहे हैं और लंबे समय तक सवाल किए जाते रहेंगे, क्योंकि 28 फरवरी से लेकर 5 अप्रैल तक अमेरिका के पास अपनी सेना की बहादुरी सुनाने के लिए कौन सी कहानी है? यही एक कहानी है। भले ही उसने ईरान के भीतर धुआंधार बमबारी की हो, उसके लीडरशिप को खत्म कर दिया, लेकिन 5 हफ्ते तक ईरान ने मुकाबला कर अमेरिका की सफलता के सारे दावों को कमजोर साबित कर दिया। अमेरिका ने ईरान की वायुसेना खत्म करने का दावा किया तो ईरान ने कुछ ही घंटों के भीतर अपनी वायुसेना में F-15E गिराकर इस दावे को पंचर कर दिया। इतनी हताशा के बीच अमेरिका के हाथ पायलट बचाने के अभियान की कहानी लगी है और उसमें भी तरह तरह के सवाल जुड़ गए हैं। पायलट को बचाने की गाथा के पीछे क्या वो अपनी हार छिपाना चाहता है? न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, वॉल स्ट्रीट जर्नल, NBC, BBC, हर तरफ पायलट को बचाने के इस अभियान को लेकर लिखा जा रहा है। इसकी एक एक डिटेल हैरान करेगी। अगर ईरान के दावे के अनुसार यह सही नहीं, तब भी अमेरिका के मीडिया की दाद देनी पड़ेगी कि वह झूठी कहानी भी शानदार गढ़ लेते हैं, लेकिन तब ईरान को अपने सबूत ठीक तरीके से रखने होंगे, पायलट की जानकारी देनी होगी। हम पायलट कह रहे हैं, मगर जिस व्यक्ति को बचाने का दावा किया जा रहा है उसे वेपन सिस्टम ऑफिसर कहते हैं, जो पायलट के साथ उस F-15E में उड़ान भर रहा था जिसे
ईरान ने अपनी वायु सीमा में मारकर गिरा दिया। ईरान इन तस्वीरों के जरिए अमेरिका की सफलता पर सवाल उठा रहा है। कह रहा है उसके इतने सारे विमान यहां नष्ट कर दिए गए। इसके लिए ईरान ने इन इलाकों के कबीलाई लोगों का शुक्रिया अदा किया कि इन्होंने विमानों को मार गिराया, जिनमें 2 C-130 ट्रांसपोर्ट प्लेन हैं, 2 ब्लैक हॉक, लिटिल बर्ड हेलीकॉप्टर और 2 MQ-9 ड्रोन हैं। इनकी कीमत $500 मिलियन बताई जा रही है। IRGC के प्रवक्ता ने कहा है कि ये सभी विमान इस्फहान में पायलट को बचाने के लिए आए थे, जिन्हें नष्ट कर दिया गया। अमेरिका अपने इस फेलियर को सह नहीं पा रहा। ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी ने भी कहा कि पायलट को बचाने का अभियान असफल रहा। अगर अमेरिका का यह दावा सही है तो उसकी बहादुरी और कौशल के किस्से में यह भी जुड़ता है कि एक पायलट को बचाने के लिए 4000 करोड़ से अधिक के विमान नष्ट कर दिए गए। अमेरिका की सेना का एक सिद्धांत है, किसी भी आदमी को पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। इसलिए F-15 के वेपन सिस्टम ऑफिसर को बचाने की हर संभव कोशिश जरूरी थी। अमेरिका के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ईरान जिन तस्वीरों को दिखाकर दावा की सबसे बड़ी जो तबाही सामने आई है वो ये आपकी स्क्रीन पर चल रहे मनाजिर हैं। ये ईरान ने तस्वीर जारी की है, इसको ब्लर कर दिया गया है, लेकिन आप अंदाजा नहीं कर सकते कि कितनी तबाहकुन तस्वीर है। इसमें उन्होंने दिखाया है कि अमरीकी जो पायलट है या अमरीकी फौजी, उसकी खोपड़ी असल में है जो आज इन्होंने तबाही की है। ये रैकेट जो उनको अब मिला है उसमें उन्होंने जाकर जब फाइंड आउट करना शुरू किया तो पता ये चला है कि उसमें अमरीकी फौजी जो मारे गए हैं उसी खोपड़ी है। अब ये बात आप ज़हन में रखें कि अब कहानी हो रही है बड़ी क्लियर, और कहानी बिल्कुल साफ हो रही है कि अमरीकी आए थे यहाँ पर बड़ा ऑपरेशन करने। उन्होंने न्यूक्लियर फैसिलिटीज उड़ानी थी, फिर वो खुद ही उड़ गए। लेकिन ये जो कहानी करवा कर गए हैं ना ये आपको कि जी वो नहीं, ऐसा नहीं हुआ, वो हम तो अपना पायलट ले गए हैं, आप अंदाजा नहीं कर सकते कितना बंदा वो अपना मरवा कर गए हैं। ये तो वो सूरत हाल है ना जो इन्होंने हिट किया है। यही तो सूरत हाल सारी थी कि आपके 2 C-130 तबाह हो जाएं, आपके ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर तबाह हो जाएं, तो आप दुनिया को क्या बताएंगे? आप दुनिया को ये बचाएंगे कि कोई बंदा नहीं मरा और इतना कुछ तबाह हो गया और आप अपने साथ ही सब कुछ ले गए। और यहाँ अमेरिका का सबसे बड़ा झूठ खुलता है, सबसे बड़ा ब्लंडर, इतना बड़ा कि पूरी अमेरिका की एम्पायर इस पर खड़ी थी। इन्होंने कहा कि रेत में फंस गए थे हमारे, यानी ये जहाज, तो हमने इसको खुद ही तबाह कर दिया। जब आप खुद तबाह करते हैं तो आपके फौजी अंदर होते हैं, आपके कमांडोज अंदर होते हैं, आप अपने कमांडोज को मार देते हैं। तो ये कहानी तो बिल्कुल ही फिट नहीं बैठ रही। तो अब बता, मतलब आप अपने कमांडोज को मार दिए। चले आपका नैरेटिव भी मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि आप खुद तबाह करके गए। इसका मतलब है कि आपने अपने ही बंदों को भड़का दिया है। तो सोचे कितनी आपका खेल खत्म हो गया है। ये आपको लाइफ टाइम हॉन्ट करती रहेगी। ये अमेरिका है कि जंग उसके लिए कितनी तबाहकुन है। ट्रम्प ने टाइम दिया है 8 बजे का मंगल तक का, जो ईरान के तकरीबन रात के बनते हैं, यानी 2-3 जो वहां पर बुध हो जाएगी। लोग आ जाते हैं हमारे मुल्क में, अगर हमारे तेल गैस पर कब्जा करके उसको चोरी कर लेते और पूरा मुल्क खा जाते। हमने मिसाइल और चीज़ें बनाई इसलिए थी ताकि तुम लोगों का मुकाबला कर सके। बहरहाल आप ये सोच लें कि ईरान ने जो तबाही मचाई है वो तो अलग है, आज का वाकया बड़ा अलग है। ये हॉन्ट करता रहेगा उसको। ये ऑलरेडी देखिए सारे ये कह रहे थे ये जो ऑपरेशन है ये बड़ा हाई रिस्क ऑपरेशन है, ये बहुत ज़्यादा तबाही का मामला है, ये बड़ा हाई रिस्क ऑपरेशन था जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। आप इस ऑपरेशन को पूरी दुनिया के सामने रखते हैं और आप ये कहते हैं कि जी हम ये करगे वो करगे। ये तमाम का तमाम जो सिलसिला है, ये जो मामला है, उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितनी तबाहकुन सूरत हाल अमेरिका के लिए इस वक्त पैदा हो रही है। कि इस्लामाबाद मुआहदे पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के दरमियान जामे जंगबंदी के इस्लामाबाद मुआहदे का फ्रेमवर्क अमेरिका और ईरान के साथ शेयर कर दिया है। अमेरिका ईरान को जारहियत के खात्मे और फौरी जंगबंदी का मंसूबा मौसूल हो गया है। सीनियर ईरानी हुक्काम ने तस्दीक की है कि ईरान को पाकिस्तान की तजवीज़ मौसूल हुई है, जायजा लिया जा रहा है। ईरानी तो ये कहने का मतलब ये है कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत अहम बात है, बहुत इज्जत की बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि उसने अपने आप को ऐसी जगह पे खड़ा कर दिया अल्लाह के कि तीनों बड़ी ताकतें को मंजूर है वही हो जाए। और दोनों ये हमारा मुल्क दलाल मुल्क नहीं है, हम दलाली नहीं करते हैं, इस तरह की जो बात कही तो बोल रहे हैं। तो दलाली इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनको फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि ये एक बहुत ही बड़ी लड़ाई है जो हो रही है वेस्ट एशिया में, और इसका प्रोफाइल है जैसे ओहदा होता है दुनिया में और रीजन में, वो पाकिस्तान का बढ़ गया था। अगर जयशंकर के उसमें बात करी जाए तो आप दलाली कर ही नहीं सकते।
क्योंकि आप थे ही नहीं न्यूट्रल। तो दिक्कत ये हो रही है, तो ये एक फ्रस्ट्रेशन है हमारी फॉरेन पॉलिसी की, मैं उसको इस तरीके से देखता हूं। तो ये शोभा नहीं देता और हमारे देश को शोभा नहीं देता कि हमारा जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हो कोई भी हो इस तरीके की बात करे, क्योंकि ये मुझे भी बहुत हैरानी हुई सुनने में। हमारी डिग्निटी के खिलाफ। हाँ, अच्छा नहीं लगता है। तो इसके बोलते थे, यही जयशंकर बोलते थे कि हम विश्व मित्र हैं, सब लोग हमसे बात कर रहे हैं, तो अब वो दिख गया है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो साइड